Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is problem on. In previous lecture, we see the design of spring. The learning outcome of today's lecture are learners should be able to know about stress induced in spring and calculate various spring terminology. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcomes that is achieved in today's lecture are PSO1, PSO2 and PSO3. In previous lecture, आपने देखा जो मैंने डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग पढ़ाया था उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी मैंने आपको. What is the D? What is capital D? What is C? That is spring index, W, shear stress, deflection. तो जब अपन इससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना जरूरी है. Then these are the various design steps of the spring. ये अपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में ये अपना हुआ है, तो ये भी आपको पूरे फॉर्मूले याद में रखना जरूरी है while solving the. Similarly, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. That is the tau is equal to kW into 8WD upon pi d cube. This is a very important formula according to the problem point of view. प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये पूरे फॉर्मूले 1 to 7 नंबर ये पूरे आपको अपने कॉपी में लिखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ अपन आगे में सॉल्व करेंगे अभी प्रॉब्लम. Now next problem on the spring is design a compression helical spring with square ground ends for operating range 100 Newton to 135 Newton. मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया है, मैक्सिमम फोर्स दिया है और मिनिमम फोर्स दिया है. तो यहाँ पे मिनिमम फोर्स में लिखूंगा F1 is equal to 100 Newton and second one is a maximum force that is equal to F2 is equal to 135 Newton. Then next the axial deflection of the spring is 5 mm. मतलब आपको डेल्टा की वैल्यू दी है, डेल्टा इज इक्वल टू 5 mm. स्प्रिंग इंडेक्स इज 8, मतलब स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू दी है आपको C इज इक्वल टू 8. परमिसिबल शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी इज 330 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब टाउ की वैल्यू दी है आपको गिवन, दैट इज इक्वल टू 330 न्यूटन पर mm square. Then next take the design stress 25% excess. मतलब आपको जो डिजाइन स्ट्रेस लेना है ये कितना लेना है, 25% एक्सेस. ओके, और आपको गिवन जो स्ट्रेस वैल्यू है एक्सेस फॉर सर्विस कंडीशन एंड इंटरमीडिएट ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब आपको गिवन जो स्ट्रेस कितना दी गिवन है 330, इससे 25% एक्सेस मतलब आपका डिजाइन स्ट्रेस कितना रहेगा, डिजाइन स्ट्रेस इज इक्वल टू 1.25 इंटू 330 इज इक्वल टू 412.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, नाउ अभी यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है आपका ये कितना है, 5 mm डिफ्लेक्शन है. ओके, ये 5 mm डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कितने लोड के लिए होगा अभी, फॉर द लोड
F2 माइनस F1, तो F2 की वैल्यू कितनी है 135, F1 की वैल्यू है 100, तो ये आया 35 न्यूटन के लिए कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है आपका 5 mm। यहाँ पे मेन जो पॉइंट है आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस 25% एक्सेस दिया है, दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग 330 बाय 1.25। एंड सेकंड वन क्या है 5 mm डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, ये 35 न्यूटन की वजह से। देन नेक्स्ट वन इज अ वॉल स्ट्रेस फैक्टर। इसके पहले जो प्रॉब्लम हुए उसमें भी अपन ने कैलकुलेट किया है वॉल स्ट्रेस फैक्टर, दैट इज KW इज इक्वल टू 4C माइनस 1 अपॉन 4C माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाय C। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, स्प्रिंग इंडेक्स गिवन है आपको 8 है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा 4 इंटू 8 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 8 माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक वॉल स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर आ रहा है आपका 1.2554। ओके, नाउ नेक्स्ट टाउ इज इक्वल टू कितना होता है शियर स्ट्रेस, टाउ इज इक्वल टू KW इंटू 8FC अपॉन पाई स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है, इससे डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो टाउ कितना लेना है आपको यहाँ पे, अभी टाउ की वैल्यू जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है दैट इज 412.5, जो मैंने 25% एक्सेस लेके ये वाला कंसिडर करना है। तो ये स्टेप आपको ध्यान में रखना है कौन सा स्ट्रेस लेना है करके। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा 412.5 is equal to 1.2554 इंटू 8 इंटू एफ की जो वैल्यू है ये कितनी लेना है आपको, मैक्सिमम मतलब F2 की वैल्यू लेना है यहाँ पे, ये ध्यान में रखो। देन C की वैल्यू जो है दैट इज 8 अपॉन पाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, इज इक्वल टू डी स्क्वायर कितना होगा अभी यहाँ पे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2554 इंटू 8 इंटू 135 इंटू 8 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 412.5। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी, 1.2554 इंटू 8 into 135 into 8 divided by shift of pi into 412.5। now अंडर रूट ऑफ आंसर। तो डी की वैल्यू आ रही है आपकी 2.89 mm। डी की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं यहाँ पे 2.89 mm इज नियरली अबाउट 3 mm। देन निकालना है मुझे मीन कॉइल डायमीटर। तो C इज इक्वल टू पता है मुझे क्या होता है, दैट इज इक्वल टू DM डिवाइडेड बाय D। तो C की वैल्यू कितनी है 8 है, इज इक्वल टू DM। D की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 3, दैट्स वाई इस इक्वेशन से मेरा DM की वैल्यू कितनी होंगी 24 mm। DM की वैल्यू कितनी हो गई 24 mm। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, जिससे मुझे नंबर ऑफ टर्न मिलेंगे। दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 8F/c³ अपॉन G इंटू डी इंटू n। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई मेरी 5 इज इक्वल टू 8। एफ की वैल्यू कौन सी लेना है आपको यहाँ पे, जिसकी वजह से 5 mm डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ओके 35 न्यूटन की वजह से मेरा 5 mm डिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट्स वाई 35 न्यूटन मुझे यहाँ पे लेना है।
इंटू 8 क्यूब अपॉन जी की वैल्यू जो है 84 इंटू 10⁻³ इंटू डी की वैल्यू है 3, तो इसको इंटू n, तो इसको सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं मेरे 8.789. इट इज़ नियरली अबाउट 9 टन. ओके, तो नंबर ऑफ एक्टिव टर्न कितने हो गए आपके 9, तो ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ एक्टिव टर्न. बट मुझे प्रॉब्लम में क्या दिया है देखिए यहाँ पे ध्यान से, डिजाइन अ कॉम्प्रेशन हेलिकल स्प्रिंग विथ स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स. ओके, तो स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स के लिए एंड्स आर स्क्वायर एंड ग्राउंड, तो जिसके लिए मेरा एन डैश कितना रहता है n+2, तो n की वैल्यू कितनी आई है 9 + 2 इज इक्वल टू 11. तो 11 क्या हो गए मेरे स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड के टर्न हो गए. नाउ नेक्स्ट वन इज अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, दैट इज डेल्टा डिवाइडेड बाय f इंटू f2. ओके, तो डेल्टा की जो वैल्यू है ये कितनी है मेरी 5. ये कितने के लिए है था मेरा डिफ्लेक्शन 35, तो मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की 135 जो फोर्स है इसके लिए कितना रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल टू 19.2857 mm. ये हो गया मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. नाउ नेक्स्ट LF, that is free length, is equal to n dash into d plus delta max plus 0.1 n dash minus 1. तो यहाँ पे अभी पूरी वैल्यू रखेंगे. n dash की वैल्यू कितनी है आपकी 11 है, तो 11 इंटू 3 प्लस डेल्टा मैक्स की वैल्यू 19.2857 प्लस 0.1 11 माइनस 1. तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा फ्री लेंथ जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 53.28 mm. ओके, दैट इज अ फ्री लेंथ. नाउ नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है आपको, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ अभी. नेक्स्ट जो स्टेप है आपकी दैट इज पिच. चॉप स्प्रिंग इज इक्वल टू फ्री लेंथ अपॉन क्या रहता है n डैश माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 53.28 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 5.328 mm. ये हो गया आपका पिच ऑफ द स्प्रिंग. तो ये प्रॉब्लम में आपने सबसे पहले देखा है ये वाला एक चेंज था, दैट इज अ डिजाइन स्ट्रेस था, वो 25% एक्स्ट्रा था. अगर यहाँ पे 30 रहता तो क्या लेते थे आप 1.30, 40 रहता तो 1.40. अगर ऐसा बोला प्रॉब्लम में 25% लेस, मतलब आपको कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे 0.75. ओके, कितना लेना पड़ेगा 0.75. 10% लेस बोला तो 0.90. 100 माइनस 10 मतलब 90. 90 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.90. तो ये ध्यान में रखना, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, बाकी अपन ने इसके पहले प्रॉब्लम में भी देखा है. देन आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे डायमीटर, देन कैलकुलेट किया आपने मेन डायमीटर, देन कैलकुलेट किया आपने नंबर ऑफ टर्न्स, देन कैलकुलेट किया आपने एंड्स आर स्क्वायर एंड ग्राउंड, दैट्स व्हाई एंड डैश कैलकुलेट किया, देन कैलकुलेट किया आपने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, देन कैलकुलेट किया आपने फ्री लेंथ, और लास्ट में कैलकुलेट किया आपने यहाँ पे pitch of the spring, that is free length upon n dash minus 1, that is 5.328 mm. So that is all about this problem. In the next lecture we see the next problem on the spring. The unit outcome achieved in today's lecture are
choose the spring for various applications. Summary of today's lecture. First, find out the different dimension of spring like spring diameter, number of turns, solid length, free length, coil diameter, material used for the spring. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcome that is achieved in today's lecture are PSO1 to PSO3. Important question asked in MSBT exam are: design a compression helical spring with a square end for operating range 100 Newton to 135 Newton. The axial deflection of the spring is 5 mm. Spring index is 8. Permissible shear stress intensity is 330 Newton per mm square. Take design stress 25% excess of permissible stress for several conditions and intermittent operating of spring. In next lecture, we see the next problem on spring. For any query, contact to me at 9359877739.